हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आईएम क्लासेस। लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था, लेकिन इस एपिसोड में हम चैप्टर 1 का रिवीजन करेंगे। कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन करेंगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम डिफरेंट बुक से। ठीक है, एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन, सारे एग्जाम्पल हमने देख लिए थे, लेकिन अब हम कुछ डिफरेंट बुक से क्वेश्चंस देखेंगे ऑन डिफरेंट टॉपिक। ओके, तो चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम चैप्टर 1। अच्छा जी, पहले हमने बात की थी रियल नंबर्स की। ठीक है, तो रियल नंबर क्या होते हैं, मैं जल्दी से जो है ना, वो जो हमने पहले बनाया था, सर्किल्स बनाए थे, ठीक है, वो बना देते हैं। सबसे छोटा सर्किल जो होता है हमारा नेचुरल नंबर का होता है, ठीक है, जिसे 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद सर्किल हमारा आता है होल नंबर का, ठीक है, जिसमें 0 और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे होल नंबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा सर्किल आता है इंटीजर का, जिसे ज़ेलन भी कहते हैं जर्मनी में, ठीक है। इंटीजर का, इंटीजर में 0 1 2 3 4 तो होते ही है इन्फिनिटी तक, प्लस नेगेटिव नंबर्स भी सारे होते हैं, यानी -1 -2 -3, ठीक है। लेकिन एब्सोल्यूट नंबर होते हैं, कोई पॉइंट, डिजिट, डेसिमल वगैरह नहीं होता। उसके बाद हमारे पास सर्किल आता है रैशनल नंबर का, ठीक है, रैशनल नंबर का सर्किल। रैशनल नंबर के सर्किल में हमारे पास क्या होते हैं? 1.2 1.3 2/3 5/6 -5/9, इस तरह के जितने भी नंबर होते हैं ये सारे रैशनल नंबर होते हैं, जो p/q की फॉर्म में होते हैं। q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन रैशनल नंबर हमने डेसिमल में रैशनल नंबर को हमने कैसे डिफाइन किया था? रैशनल नंबर डेसिमल में एक तो नॉन टर्मिनेटिंग थे और एक थे नॉन टर्मिनेटिंग, ओके, बट रिपीटिंग। जो नंबर डेसिमल में रिपीट हो रहे थे कंटिन्यूअसली और नॉन टर्मिनेटिंग थे, वो रैशनल नंबर थे, ठीक है। अब इन सारे सर्किल्स के अलावा एक और सर्किल आता है जो होता है इर्रेशनल नंबर का, ठीक है। इर्रेशनल नंबर में क्या होते हैं? डेसिमल नंबर्स होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। ये स्पेशल टाइप ऑफ नंबर्स जो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। ये √m की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जहां पर m जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक हो गया। ये √m की फॉर्म में भी होते हैं, इसमें परफेक्ट क्यूब नहीं है ये, ठीक है, और पाई, ये सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। अब इन सारे नंबर्स को मिलाकर एक बिग सर्किल बनता है जो इनके अंडर में आता है, जिसको हम कहते हैं रियल नंबर, ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो ये जितने भी तरह के नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स, ये सारे रियल नंबर्स हैं, ओके। ऑल द इंटीजर्स आर रियल नंबर, ऑल द रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर, ठीक है। इर्रेशनल नंबर्स आर नॉट रैशनल नंबर, ये डिफरेंट सर्किल है बिल्कुल। अब इसमें देख लेते हैं, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ये सर्किल के अंडर में है। ऑल द नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विद 1 2 3 4 0। नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, क्योंकि इसको हम काउंट कर सकते हैं। और होल नंबर में 0 जो है वो नेचुरल नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि 0 को काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये होल नंबर जो है, ऑल द होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, बट ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। All whole number and natural numbers are integers, okay. All integers, whole number, natural numbers are rational number, ठीक है guys। तो ये हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज में, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको दोबारा से उतार लें अपनी कॉपी पर, ठीक है, समझने के लिए। अगर ये सर्कल्स आपके समझ में आ गए, ठीक है, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है वो आप बहुत इजी से आंसर कर सकते हैं। जितने भी नंबर्स हैं सारे रियल नंबर हैं, प्लस में, माइनस में, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, जो कुछ भी है, ठीक है, सब रियल नंबर है। लेकिन इस सर्किल को, इन चार सर्किल को बहुत ध्यान से देखिए।
ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर ये सर्किल बनाना आप सीख गए तो सारे आंसर्स आप इजीली देख सकते हैं। अब चलते हैं, हमने आगे देखा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑन नंबर लाइन, ठीक है। रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर को हमने नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं 23/6, एग्जाम्पल है RS अग्रवाल से। इसको नंबर लाइन पे हमको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। मैंने सबसे आसान तरीका आपको क्या बताया था, इसको ना डिवाइड करना है, ठीक है, और ना ही इसको डेसिमल में लिखना है, कुछ नहीं करना आपने। जो डिनोमिनेटर में नंबर है, ठीक है, उसको आपके सेगमेंट को इतने ही पार्ट में डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इधर आ गया -1, -2, -3। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। 23/6 है, 23/6। अब जो आपको फर्स्ट सेगमेंट है उसको 6 इक्वल पार्ट में आप डिवाइड कर दें। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। मैं यहां तक क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है ये कहां पे लाई करेगा। आप चाहें तो आगे तक कर लें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये आपने जो है 6 इक्वल पार्ट में इस नंबर को डिवाइड कर लिया। 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपने सिर्फ 5 ही वो खींचने, ठीक है, 5 बार आपने कट करना है। अब 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो न्यूमरेटर में नंबर है, इतने पार्ट काउंट करके आप बस उसको डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर दीजिए। पहले क्या है 6 पार्ट, दूसरे क्या है 6 पार्ट, कितने हो गए 12, नेक्स्ट 6 पार्ट कितने हो गए 18, नेक्स्ट 6 पार्ट कितने हो गए 24, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24। लेकिन ये क्या है 23, तो क्या कहां तक जाएंगे 18, 19, 20, 21, 22, 23। ये हो गया 23/6। कितना आसान है, ठीक है। ये होगी नंबर लाइन की बात। अभी कोई भी नंबर आपका कितना भी बड़ा हो, ठीक है, जो डिनोमिनेटर में होगा इतने पार्ट में ही आप अपने सेगमेंट्स को डिवाइड कर लेंगे। इतने पार्ट में डिवाइड करने के बाद सेगमेंट्स को जो भी ऊपर न्यूमरेटर में नंबर दे रखा है उस पर आप अपना नंबर लाई कर देंगे। इतने ही पार्ट काउंट करके 23 पार्ट काउंट किया हमने, 23 पे हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अगले टॉपिक क्या था, रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। हमने क्या पढ़ा था कि 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। ये रैशनल नंबर कह दीजिए, रियल नंबर कह दीजिए, इर्रेशनल नंबर्स कह दीजिए, कुछ भी कह दिए, लेकिन इनफाइनाइट नंबर होते हैं। किसी भी 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसका हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स के बीच में मान लीजिए आपका R एंड S 2 रैशनल नंबर है, इसके बीच में अगर एक रैशनल नंबर निकालना है तो उसका फॉर्मूला था R + S / 2। गाइस मैं इन सब के ऊपर कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना चुका हूं पहले, आप चाहें तो वो जाके देख सकते हैं। यहाँ पर लिंक अवेलेबल है, आई पर क्लिक करें और जाकर वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए चैप्टर उनका कंप्लीट, ठीक है। एक फॉर्मूला ये था। दूसरा फॉर्मूला क्या था कि अगर हमें नंबर ऑफ रैशनल नंबर ज्यादा निकालने, ठीक है, 5 6 रैशनल नंबर्स, 10 रैशनल नंबर निकालने, तो उसका फॉर्मूला क्या था कि हमारे पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो था उसमें डिवाइड करना था n+1 n+1 ऊपर नीचे। n क्या था, नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स जो हमें फाइंड करने थे, ठीक है। नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स अगर हमें n फाइंड करने थे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे n+1 से ऊपर नीचे। जो भी आएगा नंबर फिर हम उसमें देखेंगे कि उसमें रैशनल नंबर्स, उन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में हमारे n नंबर्स निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। अभी आप इसको पॉज करिए और ये लिख लीजिए, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल इसके अकॉर्डिंग देखेंगे।
अच्छे स्टूडेंट्स, अब चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। ये एक एग्जाम्पल है दोनों आर एस अग्रवाल से, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि हमें सिर्फ एक रैशनल नंबर निकालना है। फाइंड वन रैशनल नंबर बिटवीन दीज टू नंबर्स। ओके, एक रैशनल नंबर निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, आर प्लस एस डिवाइड बाई टू। कहने का मतलब ये है कि डिवाइड बाई टू दोनों का सम करके, ठीक है, दोनों रैशनल नंबर को ऐड करेंगे और डिवाइड बाई टू कर देंगे। क्या आएगा आपके पास? -3/4 -2/5, 1/2 इधर लिख लेते हैं, -15 माइनस एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 20, ठीक है। 5 4 20, 20 आएगा तो 5 इंटू 3 15, इधर 4 इंटू 2 8, 1/2 माइनस 18 प्लस 15 -23 डिवाइड बाई 20, आंसर आ गया -23/40, ठीक है। तो -23/40 इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर आ गया, ठीक है। ये ऐसे निकलेगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या था? इसमें दो डिफरेंट रैशनल नंबर थे लेकिन डिनोमिनेटर भी डिफरेंट थे और एक निकालना था बस। एक निकालने के लिए आसान फॉर्मूला है आर प्लस एस डिवाइड बाई टू। इसमें क्या है? तीन रैशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। तीन रैशनल नंबर निकालने हैं और हमारे पास फॉर्मूला क्या है? गिवन क्या है? दो डिफरेंट रैशनल नंबर्स हैं जिसके डिनोमिनेटर भी डिफरेंट हैं। इधर 5 है, इधर 8 है। आपको क्या करना है? दोनों डिनोमिनेटर को सेम कर दीजिए आप। सेम करने के बाद हम देखेंगे कि कितना इजी हो जाएगा निकालना। इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे? इधर जो है आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर नीचे कर सकते हैं ना। तो कितना हो गया? ये 8 या 24 डिवाइड बाई 40 और ये कितना हो गया? 35 डिवाइड बाई 40। अरे भाई, इसको भी अगर देखें तो ये 3/5 ही है और ये 7/8 ही है। अभी 24 और 35 नीचे 40 है, उस पर ऊपर ध्यान नहीं देना क्योंकि सबके पास 40 लगेगा। अब यहाँ 3 क्या आप जो है कहते हैं 11 10 नंबर निकाल सकते हैं आप इजीली। तो 24 से 35 के बीच में आप 3 नंबर लिख दीजिए, 25 26 27 एंड 35/40। ये 3 नंबर आपके आसानी से आ गए, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल हो गया उसका जहाँ पे दो डिफरेंट रैशनल नंबर दे रखे और डिनोमिनेटर डिफरेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ रैशनल नंबर आपको कम निकालने हैं और नंबर ऑफ रैशनल नंबर कम निकालने हैं तो दोनों डिनोमिनेटर को सेम कर दीजिए। दोनों डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद आप आराम से अपना आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ वीडियो पॉज करूंगा, आप इसको वीडियो पॉज करिए और ये उतार लीजिए। ये आर एस अग्रवाल से दे रखे हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी आर एस अग्रवाल से है, ठीक है, लेकिन इसमें रैशनल नंबर्स जो हैं वो ज्यादा निकालने हैं। क्वेश्चन है 2.1 एंड 2.2 के बीच में 16 रैशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। 2.1 एंड 2.2 डिफरेंस कितना है? 0.1 का, 0.1, ठीक है। लेकिन रैशनल नंबर्स आपको निकालने हैं 16, ठीक है। अगर आप आर एस अग्रवाल को फॉलो करेंगे, बहुत टफ दे रखा है सॉल्यूशन। मैं यहाँ बहुत इजी सॉल्यूशन आपको बताता हूँ, इसको देखिएगा ध्यान से और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह निकला, ठीक है। 2.1 को हम किस तरह लिख सकते हैं? पॉइंट हटा के 10 आ जाएगा, यानी 21 डिवाइड बाई 10। इसको क्या लिख सकते हैं? 22 डिवाइड बाई 10, पॉइंट हटा के 0 नीचे आ गया, ठीक हो गया। अब क्या करना है? आपको दे रखा है 16 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। जब भी इसको 16 को हम क्या करेंगे? इसको 16 को हम करेंगे जैसे 15 16 17 है तो 20 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हम n+1 डिवाइड बाई n+1 नहीं कर रहे क्योंकि 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। हमें निकालने हैं 16। हम अगर 17 निकाल दें, 18 निकाल दें तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, लिखेंगे नहीं, बस पता हमें होंगे, ठीक है। तो अपनी प्रॉब्लम को इजी बनाने के लिए हम
20 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 20, इधर भी 20, इधर भी 20, इधर भी 20। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको दे रखा होता कि इसको क्या करिए आप 23 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो मैं तो कहता हूँ 30 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ठीक है, अगर 30 रैशनल नंबर्स आ गए तो क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, नहीं नहीं लिखे आप 7 रैशनल नंबर्स, अगर 20 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्या होगा, 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आ गया 420, आई मीन 420, 420 सवाल बन गया, डिवाइड बाई 200, ये कितना हो गया 440 डिवाइड बाई 200। समझ में आ रहा है, 20 से मल्टीप्लाई कर दी 22 की, ठीक है, इधर 21 की 20 से मल्टीप्लाई कर दी। अब आपके पास दो रैशनल नंबर क्या होगा 420 एंड 440 डिवाइड बाई 200। नीचे डिनोमिनेटर को इग्नोर कर दें, दोनों सेम है डिनोमिनेटर। ठीक है, अब यहां पर आप लिखना शुरू कर दें, 16 के आप कितने लिख दें 420, ये देखिए 420 डिवाइड बाई 200, 421 डिवाइड बाई 200, 422 डिवाइड बाई 200, 423 डिवाइड बाई 200, 424 डिवाइड बाई 200, 425 डिवाइड बाई 200। ठीक है, सो ऑन। ठीक है, 21 से शुरू हुआ, 436 लिख रहा हूं मैं लास्ट। ठीक है, डिवाइड बाई 200, 440 डिवाइड बाई 200, 16 रैशनल नंबर निकालने थे, 16 लिख दिए, 21 से लेकर 36 तक 16 रैशनल नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिए। ठीक हो गया, और 4 नहीं लिखे, 4 और लिख सकता था मैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम हो तो बता दो, इसको आप जो है फर्दर रिजॉल्व भी कर सकते हैं, जो कि आपका 2.1 बनेगा। ये क्या बनेगा 2.105 डिवाइड कर रहे हैं ना हम, दो डेसिमल, एक मतलब 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगे हैं, नीचे 2 जीरो हैं। अब 2 से मल्टीप्लाई इसकी करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 बच गया, 0 5 आ गया। ठीक हो गया, अब ये क्या होगा, ये भी 2 डेसिमल के बाद 0 लग गया, 2.11। ठीक है, इस तरह करके ये आ जाएगा आपका 2.218। ठीक हो गया, लास्ट में 2.2। ठीक है, ये आपके आ जाएंगे 16 नंबर्स। ठीक है, लेकिन आप अगर वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, D इज इक्वल टू S माइनस आर डिवाइड बाई n प्लस 1, ये भी एक फॉर्मूला है, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर निकाल देता है। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर निकालने के बाद आप इस D को हर नंबर में ऐड करते जाएंगे, 1D 2D 3D 4D 5D 11D तक 16D तक। ठीक है, उसके बाद आप, लेकिन ये बहुत ही लेंथी फॉर्म वो है, सॉल्यूशन है। तो मेरा तो मानना ये है कि भैया इस पे चलो, कितना आसान है और राइट भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वीडियो को यहाँ पॉज करिए और आप इसको पूरा उतार लीजिए। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। हमने देखा था प्रीवियसली कि पाइथागोरस जो था ना, मैथमेटिशियन, PY, ठीक है, पाइथागोरस ग्रीक मैथमेटिशियन जो था, उसने 400 BC में √2 को रिप्रेजेंट किया था एज इरेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन इसने सिर्फ √2 को कहा था कि इरेशनल नंबर है ये। ठीक है, लेकिन उसके बाद एक साहब आए, थियोडोरस ऑफ साइरीन, ये भी ग्रीक साइंटिस्ट थे। ठीक है, थियोडोरस ऑफ साइरीन ने √2 के बाद √3, √5, √6 एंड सो ऑन, ठीक है, √17 तक इन्होंने निकाला कि ये इरेशनल नंबर्स हैं, और इन्होंने रिप्रेजेंट किया इनको नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने, थियोडोरस ऑफ साइरीन ने एक स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाया, स्क्वायर रूट
स्पायरल। स्क्वायर रूट ऑफ स्पायरल मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ स्पायरल उन्होंने बनाया, उससे रिप्रेजेंट किया ये सारे रैशनल नंबर, उन्होंने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया। रूट 2 को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ नंबर लाइन पर, किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, 0 1 2। ठीक है, पाइथागोरस ने क्या किया, पाइथागोरस ने रूट 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले उसने एक सेगमेंट लिया 1 यूनिट का। 1 यूनिट का सेगमेंट नंबर लाइन पे लेने के बाद उसने वहां पर 1 यूनिट का ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सॉरी, ये पाइथागोरस ने रिप्रेजेंट नहीं किया था, ये रिप्रेजेंट किया था थियोडोरस ऑफ साइरीन ने। ठीक है, उसने क्या किया, रूट आई मीन 1 यूनिट का ही परपेंडिकुलर उसने ड्रॉ कर दिया। 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ए बी उसने ड्रॉ कर दिया। उसने जब ओ बी को कनेक्ट किया, ओ बी कनेक्ट करने के बाद उसने पाइथागोरस थ्योरम से ओ बी को निकाला। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। भूल रहे हैं आप क्लास 8 से। ठीक है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओ बी उसके पास आ गया रूट 2। अब उसने देखा कि मेरे पास ये लेंथ रूट 2 आ गई है। जब ये लेंथ मेरे पास आ गई है, उसने इस लेंथ को सर्किल की रेडियस मानते हुए कंपास से एक सर्किल बना दिया। जब उसने एक सर्किल बनाया तो ये सर्किल की रेडियस थी, तो यहां पर ये किसी एक पॉइंट पर ए डैश मान लीजिए इसको, नंबर लाइन को कट किया इसने और यहीं उसने रिप्रेजेंट कर दिया 2 को। तो इसी कॉन्सेप्ट को उसने ध्यान में रखते हुए स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाया। ठीक है, जो आप प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से डिटेल में देख चुके हैं, और नहीं देख चुके तो प्लीज जाकर देखिए। ठीक है, अब हम यहाँ थियोडोरस ऑफ साइरीन को नहीं पढ़ते हैं। ठीक, अच्छा, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर and their decimal expansion। हाँ जी, रियल नंबर और डेसिमल एक्सपेंशन में जब हमने एक्सरसाइज की थी तो उसमें एक क्वेश्चन था, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। वो क्या कह रहा था क्वेश्चन, कि अगर कोई भी नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में है, ठीक है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 ऑफ कोर्स, तो हमने ये क्या कहा था कि ये रैशनल नंबर होगा। लेकिन उसने हमें ये बताया कि अगर p बाई क्यू की फॉर्म में है और q जो है वो 2 रेस्ट पावर m इंटू 5 रेस्ट पावर n, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है q, तो ये नंबर जो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ये नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ये होगा। ठीक है, ये हमने एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसके बारे में हमने ये लिखा था। ठीक है, अब हम यहां देख लेते हैं, आपके आर एस अग्रवाल में कुछ क्वेश्चन दे रखे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल पता करने की, वो है या नहीं है। एक क्वेश्चन है 13/80, ठीक है, इसको देख लेते हैं। 7/24 टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। 16/125, ठीक हो गया। अब 13/80 हमें सिर्फ कंसंट्रेट करना है क्यू पर। ठीक है, जब हम क्यू पर कंसंट्रेट करेंगे तो यहां पर 80 है। अगर 18 के हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितने होंगे, 16 पंजे 80, 16 इंटू 5, और 16 को हम फर्दर फैक्टराइज कर देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। इसका मतलब हो गया 2 रेस्ट पावर 4 इंटू 5 रेस्ट पावर 1, यानी 2 रेस्ट पावर 4 इंटू 5 रेस्ट पावर 1 जो है 2 रेस्ट पावर m एंड 5 रेस्ट पावर n की टर्म में है। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नंबर है। समझ में आ गया? ठीक है, 24 को क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 3, ठीक है, यहीं पर ये पता चल गया 3 आ रहा है फैक्टर में। ठीक है, 3 आ रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा, यानी 2 रेस्ट पावर 3 इंटू 3 रेस्ट पावर 1,
5 आना चाहिए, 5 की मल्टीप्लिकेशन के साथ 2 की मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए। 125, 25 इंटू कितना हो गया, 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, 5 रेस्ट पावर 3। 5 रेस्ट पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 5 रेस्ट पावर 3 इंटू 2 रेस्ट पावर 0, ये भी लिख सकते हैं। तो ये भी इसी फॉर्म में है, और 16/25 भी टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, ठीक है। इस तरह के जितने सवाल हैं आप प्लीज RS अग्रवाल से रेफर करें, और RS अग्रवाल को रेफर करें, और इस तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स रिवीजन, क्योंकि हम कर रहे हैं जल्दी जल्दी पूरे चैप्टर का रिवीजन करना है, इसलिए ये मैंने कुछ एग्जांपल्स वहाँ से उठाए थे जो मुझे टफ लग रहे थे, मैंने सोचा आपके साथ में डिस्कस करूँ इनको। चलिए अब आगे चलते हैं, तो अब हमें रिप्रेजेंट करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन है 18.48 बार, ठीक है, 18.48 बार को सिंप्लीफाई करना है आपको, P/Q की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। P/Q की फॉर्म में लिखने के लिए हमने क्या देखा था, इसको x मान लेंगे, x इज इक्वल टू 18.48, ठीक है। अब जितने भी डिजिट के ऊपर बार होता है, नंबर ऑफ डिजिट्स के ऊपर, इतने ही 1 के बाद इतने ही 0 लगा के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 100 की मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, 18.48 48 एंड सो ऑन। ये हमारा क्या हो जाएगा, 1848 बाई 48 48 एंड सो ऑन, 100x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 100x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, हमें 18.48 निकालना है, 18.48 हमने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। 48 तो बिल्कुल सेम रहेगा, अब यहाँ 48 में से 18 निकाल दिया, इसका मतलब क्या हो गया, 0 आ गया, 4 में से 1 गया, 3 आ गया, और 18 एज इट इज रहा, ठीक है। तो 100x इज इक्वल टू 1830 प्लस ये पूरा पोर्शन जो है हमारा x है, राइट, x इक्वल टू इधर आ जाएगा, यानी 100x माइनस x इज इक्वल टू 1830 हो गया, 99x इज इक्वल टू 1830 हो गया, और hence x will be equal to 1830 डिवाइड बाई 99, ठीक है। इसको फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 610 डिवाइड बाई 33, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ सिर्फ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको उतार लीजिए प्लीज। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, इसी में एक और नया क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, 0.407 बार, ठीक है, इसको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0.407 बार, एक डिजिट के ऊपर बार है सिर्फ, तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों तरफ, 10 इंटू 0.40777 एंड सो ऑन, ठीक है। 10x will be equal to 4.07777 and so on, ठीक है। अब यहाँ पर एक नया वो आ गया, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए एक तो तरीका ये था कि प्लस 0.4077 हम यहाँ लिख देते, क्योंकि उसको x मानना था, ठीक है। अब इसमें से 4.4077 जो है माइनस करना है, ठीक है, तो इसको यहां पर ना कर 4.077, ठीक है, 0.407 माइनस कर दीजिए, ठीक है। जब इसको माइनस करेंगे, इसको आपको सेपरेटली माइनस करना है ताकि यहाँ कंफ्यूजन ना हो। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा टाइम लगाकर इसको सेपरेटली माइनस कीजिए। 0 आ गया, इधर 7 आ गया, कैरी 1 ले लिया, 6 आ गया, 3 आ गया, तो 3.67, बस इतना ध्यान रखना है। जहां पर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, आप जो x माना था वो वैल्यू आपकी जो 10x में है उसमें से माइनस कर दीजिए। तो आगे बढ़ेंगे, 10x इज इक्वल टू 3.67 प्लस x,
यानी 9x इज इक्वल टू 3.67, हेंस x विल बी इक्वल टू 3.67 डिवाइड बाई 9। ठीक है, अभी भी पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है, तो आगे लिखेंगे हम क्या, डेसिमल लगाकर 2 0, यानी 367 डिवाइड बाई 900, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये भी RS अग्रवाल का क्वेश्चन था, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया। अब यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए और इसको पूरा उतार लीजिए। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, और सक्सेसिव मैग्निफिकेशन जो है इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन वो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, उसके बारे में मैं पूरी डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। तो आप यहाँ लिंक पर क्लिक करके सक्सेसिव मैग्निफिकेशन कंप्लीट मेरे वीडियो से आप देख सकते हैं, उसको बहुत ही डिटेल में मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, लेकिन आगे चलेंगे, देखेंगे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ठीक है, RS अग्रवाल का बहुत ही अच्छा सवाल है ये। √27 - 3 √75 + 5 √48 + 2 √108। ये कहता है इसको सिंप्लीफाई करना है। इफ √3 इज 1.732, ये आपको गिवन है, सिर्फ √3 आपको गिवन है, इस सब को सिंप्लीफाई करना है आपको। ठीक है, तो फ्रेंड्स जब आपको कोई वैल्यू गिवन है, इसका मतलब ये आपके लिए एक हिंट भी है। इसका हिंट ये होगा कि ये सारे जितने भी रूट हैं ये √3 में कन्वर्ट हो सकते हैं किसी न किसी तरह से, हमने उसको फाइंड आउट करना है। √27 को सबसे पहले देखते हैं हम किस तरह कर सकते हैं। √27 क्या हो सकता है हमारा, 9 × 3, राइट, 9 3 27। इसको हम क्या कर सकते हैं, 15 × 3। ठीक है, 25 × 3, सॉरी 25 × 3। ठीक है, +5 √48 क्या हो सकता है आपका, 48 3 16 × 3। समझ में आ रहा है, हमें 3 का मल्टीपल देखना है, सिंपल। 3 से इसको डिवाइड कर दिया, 9 आ गया, 3 से इसको डिवाइड कर दिया, 25 × 3 हमें पता चल गया। 3 से इसको डिवाइड किया तो 16 × 3 + 2 √ कितना हो गया, 32 × नो सॉरी 36 × 3। ठीक हो गया दोस्तों, तो ये हमारे पास आ गए। ठीक है, हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया, √3 हमें लेके आना है। 9 क्या है, 3 का स्क्वायर रूट, 9 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, तो ये क्या बन जाएगा, 3 √3 - 25 क्या है हमारा, 5 का स्क्वायर रूट। ठीक है, यहां लिख देता हूं, ये 3 का स्क्वायर रूट, तो 3 × 5 √3 अंदर आ जाएगा, +5 16 हमारा क्या है, 4 का स्क्वायर रूट, 36 क्या है, 6 का स्क्वायर रूट, तो ये हमारा बाहर आ जाएगा 5 × 4 √3 + 2 × 6 √3। समझ में आ गया। अब ये कितना सिंप्लीफाई हो गया, देखिए अब सब में √3 है जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, √3 जो है कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा 3 - 5 3 15 + 5 4 20 + 6 2 12। ठीक है, √3 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, क्या होगा, 12 + 3 15 कट गया, बचा क्या आपके पास, कुछ भी नहीं, 20 बच गया। कितना इजी हो गया, आपके पास क्या है, √3 की वैल्यू रख दीजिए, 1.732 × 20। ठीक हो गया, आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 3 4 6 4। ठीक है, 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा, 3 4 6 4, ये आपका सिंप्लीफाइड
आंसर आ जाएगा। ठीक है, 20 की मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो 3464 आएगा, क्योंकि 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, कैरी 1, 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 और 0 है, इसलिए 2 डिजिट के बाद 0 लग जाएगा, एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा 0। ठीक हो गया। तो गाइस ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था आर एस अग्रवाल से। यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए और इसको उतार लीजिए प्लीज। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर से ही। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है। सवाल क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 देन फाइंड x माइनस 1 बाई एक्स होल क्यूब। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू दे रखे 2 माइनस रूट 3, हमें निकालना है x माइनस 1 बाई एक्स होल क्यूब। आपने ये नहीं करना कि डायरेक्ट x की वैल्यू निकालने के बाद सॉल्व करना शुरू कर दें, वो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। हो सकता है आप निकाल लें, लकी रहे, ठीक है, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस पोर्शन की वैल्यू निकालेंगे, x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसका क्यूब करेंगे। तो वो निकालने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं 1 बाई एक्स की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, 1 बाई एक्स की निकालने के लिए इसका मतलब 1 बाई 2 माइनस रूट 3। ठीक है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दीजिए, 2 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई 2 प्लस रूट 3, ऊपर आ जाएगा 2 प्लस रूट 3, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो आ जाएगा 4 माइनस 3 यानी 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 4 माइनस 3 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 प्लस अंडर रूट 3, 1 बाई एक्स की ये वैल्यू आ गई। तो x माइनस 1 बाई एक्स की क्या वैल्यू आएगी भाई, ये देख लेते हैं हम। x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू रखेंगे माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3। क्या मैंने माइनस इसलिए लगा लिया क्योंकि दो नंबर्स थे। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, 2 माइनस अंडर रूट 3 माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 से 2 कट गया, आपके पास क्या आ गया, माइनस 2 अंडर रूट 3। ये 1 बाई एक्स की वैल्यू आ गई माइनस 2 अंडर रूट 3। अब यहां पर 1 बाई एक्स की वैल्यू रख देंगे माइनस 2 अंडर रूट 3 देन होल क्यूब। देखिए कितना आसान हो गया, x माइनस 1 बाई एक्स की हमने पहले वैल्यू निकाल दी। अगर हम डायरेक्ट s की वैल्यू यहाँ पर रख देते तो आपकी जिंदगी जो है वो खराब हो जाती, समझ लीजिए टाइम खराब हो जाता आपका। ठीक है, अब इस होल क्यूब को माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या आएगा, माइनस 8 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं, ये आपको पता होना चाहिए। ये हो जाएगा माइनस 8 इंटू 3 अंडर रूट 3 विच विल बी इक्वल टू माइनस 24 अंडर रूट 3 एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है, कुछ देखिए क्वेश्चन के देखने में कितना टफ लग रहा था, लेकिन बहुत इजी है। आपकी समझ में आया। आप ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस उठाइए, ताकि एग्जाम में किसी भी तरह एग्जाम में आपको ये नहीं देखना है एनसीईआरटी से आ रहा है, आरएस अग्रवाल से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहीं से भी क्वेश्चन हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, आपने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो है टच किए हुए हैं, सॉल्व किए हैं, तो आपके लिए एग्जाम में सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए और इसको उतार लीजिए बहुत अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है आपका, p इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, और q क्या गिवन है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। आपको फाइंड करना है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। इसमें अप्रोच किस तरह की होगी, ठीक है। अब आपको मिड वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर दे रखे हैं, तो सबसे पहले p स्क्वायर निकाल लेते हैं, q स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर प्लस कर लेंगे, देख लेंगे क्या होता है। वो निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे डिनोमिनेटर को। कैसे रैशनलाइज होगा डिनोमिनेटर, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 की, ठीक है, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 होल स्क्वायर, ठीक हो गया।
नीचे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, दैट इज 5 माइनस 3। ठीक हो गया। यहाँ पे a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर यानी अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस बी प्लस आई मीन ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू 5 इंटू 3 ab प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर यानी 3 आ गया, डिवाइड बाई 5 माइनस 3 2 हो गया। ठीक है, 5 प्लस 3 8 माइनस 2 अंडर रूट 15। ठीक हो गया, डिवाइड बाई 2 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास आएगा 4 माइनस अंडर रूट 15। ठीक हो गया, ये आ गया आपका P। अब आपका Q क्या आएगा, Q में भी रेशनलाइज कर देंगे डिनोमिनेटर को, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ माइनस है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस से अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। देख लेते हैं, ये भी सेम है। ठीक है, a प्लस बी यानी a प्लस बी होल स्क्वायर को ओपन कर दीजिए, यानी ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसका जब फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर यानी अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, इसको a है, ये आपका b है। ठीक हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, जिसको हम लिखेंगे अंडर रूट 5 इंटू 3 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3, डिवाइड बाई ये a है ये b है, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 5 माइनस 3, 5 प्लस 3 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 डिवाइड बाई 2 से कैंसिल कर देंगे, क्या हो जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 15। तो ये तो हो गई Q की वैल्यू, ये हो गई P की वैल्यू। ठीक है, इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर दें क्योंकि मैं ये सब रब करूंगा और फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। P और Q की वैल्यू आ गई, अब इसका स्क्वायर कर देंगे हम और फिर प्लस कर देंगे। ठीक हो गया, अब यहाँ पे इसको वीडियो को पॉज करके पहले ये आप उतार लीजिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। P इजिकल टू 4 माइनस 15 आ गया था अंडर रूट 15 और Q इजिकल टू आ गया था 4 प्लस अंडर रूट 15। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, P स्क्वायर और Q स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 15 होल स्क्वायर। ठीक है, A स्क्वायर मतलब 16 माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर दैट इज 15। ठीक हो गया, कितना हो गया 16 प्लस 15, 16 माइनस 8 अंडर रूट 15 प्लस 15। ठीक है, इसको अभी एज इट इज रन देते हैं, कितना हो गया ये 31 माइनस 8 अंडर रूट 15। अब Q स्क्वायर देख लेते हैं, यानी 4 प्लस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू 4 अंडर रूट 15। ओके, अंडर रूट 15 के स्क्वायर 15 हो गया, कितना हो गया ये 31 प्लस 8, 4 टू 8 अंडर रूट 15। ये Q स्क्वायर आ गया, ये P स्क्वायर आ गया, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर क्या हो गया, दोनों का सम हो गया, यानी P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर will be equal to 31 minus 8 under root 15 plus 31 plus 8 under root 15, 8 under root 15, 8 under root 15 कट गया, आपका आंसर आ गया 62। ठीक हो गया, कितना इजी हो गया। आपको इतनी टफ प्रॉब्लम दे रखी थी, पहले P हमने निकाला, Q निकाला रैशनलाइज करके, फिर दोनों के स्क्वायर कर दिए और उसके बाद वैल्यू रख के आंसर 62 आ गया। अब यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, ठीक है, और इसको उतार लीजिए। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, आपका नेक्स्ट टॉपिक है
प्रोबेबली लास्ट टॉपिक है ये, बिल्कुल लास्ट टॉपिक है चैप्टर 1 का, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप दोबारा से उतार लीजिए, ठीक है। इफ ए रेस पावर एम मल्टीप्लाइड बाई ए रेस पावर एन है, तो ये क्या होगा, ए रेस पावर एम प्लस एन। अगर यही डिवीजन में है, ए रेस पावर एम ए रेस पावर एन है, तो ये होगा ए रेस पावर एम माइनस एन। ये डायरेक्ट आपको याद करना है, ठीक है। इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ए रेस पावर एन होल रेस पावर एन है, तो ये होगा ए रेस पावर एम इंटू एन, ठीक है। अगर आपका ए रेस पावर 1 डिवाइडेड बाई एन है, तो ये होगा nth रूट ऑफ ए, ठीक है। और अगर आपका ए रेस पावर 0 है, तो भैया वो होगा 1। और अगर ए रेस पावर m डिवाइड बाई n है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रेस पावर 1 बाई एन होल रेस पावर n। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट एन ए रेस होल रेस पावर m, ठीक है। और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ a रेस पावर m, ठीक हो गया। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। और अगर इसमें ये तो वो हो गई जहां पर बेस, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, ठीक है। ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये डिटेल में हम इस पर वीडियो बना चुके हैं। अगर बेस डिफरेंट है, मान लीजिए a रेस पावर m है और b रेस पावर m है, जहां एक्सपोनेंट सेम है, तो हम इसको सीधे मल्टीप्लाई करके दोनों की पावर m हो जाएगी। इसी तरह अगर a रेस पावर m डिवाइड बाई b रेस पावर m है, तो ये भी a डिवाइड बाई b होल रेस पावर m हो जाएगी। ये कुछ लॉज हैं एक्सपोनेंट्स के, ठीक है, ऑन रियल नंबर। ये आप उतार लीजिए प्लीज दोबारा से, क्योंकि हम यहाँ रिवीजन कर रहे हैं, तो वीडियो पॉज कर कीजिए और इसको उतार लीजिए। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसी के अंडर में एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, देखने में बहुत टफ है, लेकिन इसको इजी बनाते हैं किस तरह से। आप देखिए, 4th रूट ऑफ 81 माइनस 8 क्यूब रूट ऑफ 216 प्लस 15 5th रूट ऑफ 32 प्लस इसको 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 225, ठीक है। अंदर जितने भी हैं उनका फैक्टराइजेशन आपको करना है। फैक्टराइजेशन करने के बाद एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है और फिर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगा देने हैं, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 81 को 3 इंटू 3 9 9 3 27 3 रेस पावर 4 लिख सकते हैं हम। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 3 रेस पावर 4, ठीक है। 3 3 जा 9 9 3 27 27 3 जा 81, ठीक है। माइनस 8 क्यूब रूट, ये तो सिंपल क्यूब रूट है 6 का, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, प्लस 15 5th रूट ऑफ 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है। 2 के मल्टीपल्स आपको याद होने चाहिए 2 रेस पावर 10 तक। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 512 दूनी 1024 1024, ठीक है। 2 रेस पावर 5 इसको लिख सकते हैं, प्लस 2, ये कितना है 15 का जी, 15 का स्क्वायर है, ठीक हो गया। उसको खैर डायरेक्टली लिख सकते थे। चलिए अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये किस फॉर्म में है, nth रूट ऑफ a3 आई मीन a रेस पावर m, जिसको हम लिख सकते हैं a रेस पावर m डिवाइड बाई n, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 3 रेस पावर ऑफ 4 बाई 4 माइनस 8 इंटू 6 रेस पावर ऑफ 3 बाई 3 प्लस 15 इंटू 2 रेस पावर ऑफ 5 बाई 5 प्लस 2 इंटू 15 रेस पावर ऑफ 2 बाई 2। समझ में आ रहा है। सबसे पहले हमने इसके फैक्टराइजेशन कर लिए, फैक्टर करने पर हमें ये वैल्यू आई। फिर ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, इस लॉ के अकॉर्डिंग हमने इस फॉर्म में इसको लिख दिया, सबकी पावर कट गई 1 हो गई और ये बहुत जिंदगी आसान हो गई। 3 माइनस
8 into 6, 48 plus 30 plus 30, ठीक हो गया। 63 minus 48 कितना हो गया अपना, 2 और 13, 15 आंसर, ठीक हो गया। कितना आसान है, समझ में आया लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कैसे करेंगे। तो गाइस ये भी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था रिवीजन के लिए, तो वीडियो को यहाँ पॉज करिए और इसको पूरा उतार लीजिए। स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक एम एल अग्रवाल से है क्वेश्चन। ये क्या कहता है, 4th रूट ऑफ 28 डिवाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 7, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो भैया इससे और क्या सिंप्लीफाई करवाओगे, ये तो वैसे ही लास्ट में आके अटक गया, ना तो इसका बेस सेम है और ना ही एक्सपोनेंट सेम है। तो अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखते हैं इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। 28 रेस पावर 1/4 डिवाइड बाई 7 रेस पावर 1/3। ये हमने ऐसे क्यों लिखा, ठीक है, क्योंकि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, राइट, इस तरह nth रूट ऑफ a को a रेस पावर 1/n लिख सकते हैं, इसलिए हमने इसको इस तरह लिखा। अब हम क्या करेंगे, हमें एक्सपोनेंट को सेम करना है ताकि दोनों के एक्सपोनेंट सेम हो जाए और हमारा किसी लॉ में वो फिट बैठ जाए, ठीक है। एक्सपोनेंट को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 28, ध्यान से देखते रहिएगा, 1/4 की मल्टीप्लाई कर देंगे जो नीचे एक्सपोनेंट के डिनोमिनेटर है 3 उससे, ताकि ये सेम हो जाए, ठीक है। डिवाइड बाई 7 रेस पावर 1/3 की मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे 4/4 से, हमें क्या मिल जाएगा, 28 3 डिवाइड बाई 12, 7 रेस पावर 4/12, ठीक है। अब यहां आप देखें कि दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ गए हमारे पास। दोनों के डिनोमिनेटर जब हमारे पास सेम आ गए तो हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है, सारे फॉर्मूले यहीं लिख देंगे, 1/n, ये भी हमने देखा था ना फॉर्मूला, ये लॉ देखा था हमने। nth रूट ऑफ a रेस पावर m को हमने क्या लिखा था, am होल रेस पावर 1/n, ठीक है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 28 रेस पावर 3 होल रेस पावर 1/12, ठीक है, ये भी 3/12 ही है ना भाई, डिवाइड बाई इसको लिखेंगे 7 रेस पावर 4 रेस पावर 1/12, ठीक है। अब दोनों के एक्सपोनेंट यहां पर बिल्कुल सेम आ गए। अब हम इसको इस तरह लिख लेंगे, 28 पावर 3 7 रेस पावर 4 होल रेस पावर 1/12। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 28 इंटू 28 इंटू 28 डिवाइड बाई 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, इसको जी हमने खोल दिया, होल रेस पावर 1/12, 7 4 7 4 7 4, ठीक है। ठीक है, 4 क्यूब 64 डिवाइड बाई 7 रेस पावर 1/12, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या किया, हमें लेने थे एक्सपोनेंट सेम करना था किसी भी तरह से। तो एक्सपोनेंट सेम करने के लिए हमने सबसे पहले तो डिवीजन की फॉर्म में लिख दिया इसको, ठीक है। 4th रूट ऑफ 28 को 1/4 एक्सपोनेंट ऑफ 1/4 लिख दिया, 28 पावर 1/4, ठीक है। अब एक्सपोनेंट्स को सेम करने के लिए हमने ऊपर नीचे यहाँ 3/3 से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ 4/4 से मल्टीप्लाई कर दी,
ठीक है। यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों का सेम आ गया, इसलिए उसको बाहर लिख दिया एक्सपोनेंट को। अब यहाँ पर एक्सपोनेंट दोनों सेम आ गए ऊपर नीचे के, तो ये पूरी वैल्यू हमने रेज़ पावर 1/12 कर दिया। ठीक है, यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए और बहुत अच्छे से इसको उतार लीजिए। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में इस तरह के नहीं है क्वेश्चंस, लेकिन यहाँ देख लेते हैं। ये इसी टॉपिक के अंडर में है। ये क्या कहता है कि इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी पहले सबसे छोटा लोवेस्ट लिखना है, फिर हाईएस्ट लिखना है एंड में। ठीक है, अब असेंडिंग ऑर्डर में इसको कैसे लिखेंगे? ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट सारे नंबर्स हैं। 3√2, 2√8, 4√50, 413, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन सबको एक ऐसी फॉर्म में लिख देंगे ताकि सारे इजीली आइडेंटिफाई हो सकें। वो फॉर्म क्या होगी, हम कोशिश करेंगे कि सबको अंडर रूट में लिख दें। अब भैया √15 और √20 जो है उसमें पता चल जाएगा सब छोटा कौन सा बड़ा कौन सा है। ठीक है, अगर आपको दे रखा होगा √15 और √20, ठीक है, तो आप यहाँ से इजीली बता सकते हैं ना कि 20 और 15 में से कौन सा बड़ा है। 20 बड़ा है, 15 छोटा है। ठीक है, लेकिन अगर आपको किसी और फॉर्म में दे रखा होता तो बड़ा मुश्किल होता। अब इसको अंडर रूट में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो ये प्रोडक्ट दे रखे हैं ना, इन सबको अंडर रूट में ले जाएंगे। जब इसको अंडर रूट लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 × √3। ये 3 तो है ना भैया, है ना, √2। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, √2 × √2, √8। इसको लिख सकते हैं √4 × √4। ये तो √50 है ही, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसको लिख सकते हैं √4 × √3। इस तरह हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहीं आ जाएगा। 2 × 2 अंडर रूट में 2 आ जाएगा, 4 × 4 अंडर रूट में 4 आ जाएगा। अब इसको अंडर रूट के अंदर में लिख देंगे तो ये क्या वैल्यू आएगी, 3 3 से 9, 2 से 18। ठीक है, अब ये क्या आएगी, 8 4 से 32, 4 4 से 16, √50। ठीक है, 4 से 12, 4 से 48। अब आपके लिए बहुत आसान हो गया। अब आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा सबसे छोटा है। ठीक है, यानी √16 सबसे छोटा है, फिर √18 है, फिर आपका √32 है, फिर आपका √48 है। ठीक है, फिर √50 है। ठीक है, कितना आसान हो गया। अब इसको इसी फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, 16 क्या था हमारा, 4 था। ठीक है, 18 हमारा क्या था, 3 √2 था। 32 आपका क्या था, 2 √8 था। ठीक है, 48 आपका क्या था, 4 √3 था, और √50 एज इट इज था। ये आपके असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसका ही पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको वीडियो को पॉज करके ये पूरा उतार लीजिए, और हमारी रिवीजन जो है चैप्टर 1 का कंप्लीट होता है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करें, ताकि आपका रिवीजन हो सके और चैप्टर 1 आप कॉन्फिडेंटली कह सकें कि भाई कि चैप्टर 1 में से कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो मैं फटाफट कर दूंगा। ठीक है, तो भैया हमारा न्यूज़ चैनल है, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि बेल आइकन अगर दबाएंगे तो नेक्स्ट जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकेंगी। हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मेहनत करते रहिए, एग्जाम पास है बहुत।